हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10। हमने चैप्टर नंबर 9 तक की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब हम आगे चैप्टर नंबर 10 में इन्फॉर्मेशन लेंगे। रिस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। रिस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जीव किस तरीके से श्वसन मतलब सांस ले रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। वन डे भूजो वॉज अर्लियर वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। क्या भूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए बहुत देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था। हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। वो कई दिनों बाद शहर आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही wanted टू रिसीव दैम एट अ बस स्टॉप। अब क्या हुआ, वह दौड़ दौड़ कर तेजी से बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि वो क्या कर सके, उनको रिसीव मतलब उनका स्वागत कर सके। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप अ फ्यू मिनट्स। और वो दौड़ते दौड़ते कुछ ही मिनट बाद बस स्टॉप पहुंच गया। ही वॉज अ ब्रीथिंग रिपीटली। अब क्या होने लगा, जो उसकी धड़कनें थी वो बहुत तेजी से चलने लगी। हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई he was breathing so fast. Bujo told her that he come running all the way. तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम्हारी सांसें इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है। तो उसने बोला कि वो उनसे मिलने के लिए वहाँ से बहुत तेज दौड़ता हुआ आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टॉक इन हीज माइंड। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में चलने लगा। ही वंडर्ड वाई आर रनिंग मैक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्ट। अब वो सोचने लगा कि हमारी ब्रीथिंग इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। द आंसर टू भूजोज क्वेश्चंस lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respirations. अब वो इसका उत्तर जानना चाहता था, पर पहले वो उसे समझना चाहता था। हम सांस क्यों लेते हैं और सांस लेने के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। तो किस तरीके से सांस का एक पार्ट है। चलिए आइए अब हम आगे इसके ऊपर से जानेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 10.1 वाई डू वी रिस्पायर। इन दिस चैप्टर 2 यू learn that all organisms are made of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structures and functional unit of organism. Each cells of an organism performing the certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. To performing these functions, the cells needs energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we required energy. But where does this energy come from? Can you say why your parents instant that you should eat is regularly? The food has a storage energy which is realized during a respiration. तो आप देखिए क्या हो जाता है कि आप चैप्टर 2 में जान चुके थे कि जो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। तो किस तरीके से जुड़कर सेल्स बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स होता है हमारी बॉडी का। तो जिसमें क्या हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी कौन कौन से काम करती है, तो जिसमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होना, न्यूट्रिशन मिलना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे काम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी हमको मिलती है जब हम खाना खाते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ तक कि हमें खाना खाते समय, सोते समय, तो सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये हमें कहाँ से मिलती है, तो जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मतलब कि रेगुलरली खाने के लिए बोलते हैं, कि जिसकी वजह से आपको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके और आप अच्छे से काम कर सकें। चलिए अब आगे हम देखते हैं। Therefore, all living organisms respire to get energy
from food. During a breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe in is transported to all parts of the bodies and unlimitedly to each cell in the cells. Oxygen air help in the breakdown of a food. The process of a breakdown of a food in the cell with the realized of a energy is called by a cellular respiration. Cellular respirations taken place in a cells of all organism. तो आप क्या देखते हो, तो क्या हो जाता है, जैसे कि आप जानते हो कि वायु हवा को हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम बाहर की ओर निकालते हैं. फिर हम सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकालते हैं. तो इस हवा के अंदर ली गई वायु की मात्रा में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है. तो हम जिस वायु को शरीर के अंदर लेते हैं उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन सभी भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो देखिए, तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि एनर्जी जैसे कि फूड ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस तरीके से क्या हो जाता है, यह बढ़ जाता है. चलिए अब आगे. In the cell of a food, glucose is break down into a carbon dioxide and water using a oxygen. तो अब क्या होता है कि जैसे कि क्या हुआ अंदर, तो जिसके अंदर सेल के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये लोग क्या हो जाते हैं कि बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. तो व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज occurs with the us of oxygen, इट इज़ कोल्ड बाय एरोबिक रिस्पिरेशंस. तो किस तरीके से होता है, जब ग्लूकोज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ होकर डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक. और फूड जब विदाउट ऑक्सीजन के बाद डिवाइड होता है तो उसे एन एरोबिक रिस्पिरेशंस हम कहते हैं, है ना. ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन रियलाइजेज एनर्जी. तो किस तरीके से वो क्या करते हैं, ऊर्जा को निमुक्त कर देता है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, एक परफॉर्मा बताया गया है. देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. चलिए अब आगे. अब यहाँ पे ईस्ट क्या हो जाता है कि वो हवा में रहता है तो एब्सेंस होता है उसका, ठीक है, जिसे हम एनएरोबिक्स के नाम से जानते हैं. तो जिसमें क्या हो जाता है, एनर्जी थॉट्स बाय टू द रिस्पिरेशंस. तो किस तरीके से एनर्जी मिलती है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन अ बिलो. तो जिसमें क्या बता दिया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाता है, ब्रेक्स डाउन. तो ये लोग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है, तो एब्सेंस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे ग्लूकोज बताया, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं.